So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, तो आज कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप सभी कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। मस्त ना? Yes, great. तो चलो, ऑलरेडी वी आर लेट सेशन, अपन ये स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर है ना? Who is reading today? Aishwarya or Darshana ji said, but both are not present. Anybody else would like Then to I read? can read if nobody else Yes, wants Archana to. ji will read then. Yes, Archana ji, please. Okay. Okay. तो You will have to share the screen with me. आज संगीता आंटी पढ़ने वाली थी ना वो हिंदी में, नहीं, वो आज हिंदी वाला नहीं होगा। हिंदी नहीं कल हिंदी होगा में ना। करें। यस, तो स्क्रीन तो शेयर्ड है, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, Yes, हाँ। yes. ओके ओके, चलो। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो स्क्रीन में ना वी कैन सी अ पिक्चर जिसमें खूब बीच में एक अपन देख रहे हैं ना, कुछ ब्राइट सी रोशनी, एक वाइट लाइट पूरी पड़ रही है ना? तो ये एक दरवाजा, ओपन डोर वी कैन सी, और जैसे दरवाजा खुला वहां से जैसे कोई एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट वी कैन सी ना हमारी तरफ आ रही है, इनफैक्ट एंटर कर रही है। तो दिस इज मैग्निफिसेंट आउटकम। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं ना इस चैप्टर में, इट्स ऑल की अचानक से कुछ ऐसा होगा कि सम डिवाइन एनर्जी विल चेंज एवरीथिंग। जो भी नेगेटिव है वो चेंज होके दैट विल बी पॉजिटिव, एज पर योर फीलिंग, एज पर योर चॉइस, एज पर योर विश। ओके, यस, read Archana ji. Archana ji, you are mute. You are on mute. Please unmute yourself. Yeah. Yeah. You say grace before meals, all right? But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874-1936, writer. Okay. तो today's chapter about magnificent outcomes है ना? तो इसमें अभी तक जैसे हमने ना खाने के पहले हमको ग्रैटिट्यूड बोलना, थैंक्स गिविंग, ये सब हमने, और वो भी हमको लगता था कि खाने के पहले हमने थैंक्स दिया तो कितना बड़ा काम किया है ना, थैंक्स बोल के खाना खाना इस तरह से। बट यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं, रॉन्डाबन क्या बोल रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज में भी वो हर चीज जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। वो इवन अगर किसी कॉन्सर्ट में जा रही है, कहीं ओपेरा किधर भी वो जा रही है, या इवन सिंपल डे टू डे वर्क भी वो कर रही है, आइदर रीडिंग का, स्केचिंग का, प्लेइंग, कुछ भी, डांसिंग, कुछ भी कर रही है। यहाँ तक कि अगर वो लिखने के लिए स्टार्ट भी करती है ना तो उसके पहले वो थैंकफुल होती है, उसके लिए, उसके पहले वो बहुत ग्रेटफुल होती है। ओके, ये सचना जी। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Okay. Should I continue? No, just a second. Okay. देखो, हम कुछ भी काम करते हैं ना तो हमको क्या रहता है कि वो काम बिल्कुल हमारा सफल हो जाए। सबका इंटेंशन यही होता है, कुछ भी काम स्टार्ट किया तो उसका हमारे को रहता है कि वो पूरा सफल हो, उसका गुड आउटकम ही मिले।
तो ये जो राइटर है ना, ये क्या करे, ये कुछ भी काम को करने से पहले उसको गारंटी करने के लिए, मतलब उसको बिल्कुल पक्का कर लेने के लिए कि जो भी मैं करूँगा उसका आउटकम पक्का मेरे विश के अकॉर्डिंग या गुड ही होगा, वो पहले से ग्रैटिट्यूड देते थे। ठीक है? यस, अर्चना जी। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाली हम होप करते हैं ना, एक हमारा मन रहता है कि जो भी हम करें उसके लिए हम आशावान होके काम करते हैं कि ये ठीक हो जाना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ होप करके या आशावादी हो करके और फिर अपने तकदीर पे, अपने डेस्टिनी पे विश्वास रख के उसको अपने भाग्य भरोसे छोड़ देना इज नॉट ओके। आपको क्या करना है उसके पहले ही, बिकॉज़ जो यूनिवर्स का लॉ है ना, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के हिसाब से काम करता है। जैसा आपका थॉट्स फीलिंग्स वैसा आपका रिजल्ट। व्हाट यू गिव दैट यू इन रिटर्न यू गेट। जो दोगे वो मिलेगा। तो जब यूनिवर्स का लॉ ऐसा है तो हमको क्या करना है, पहले से ही ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है उसके बेस्ट आउटकम के लिए, एंड यू विल गेट द सेम। यस अर्चना जी। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. ओके। If you wa- Yes. देखो, जब एक पायलट फ्लाइट चलाता है, फ्लाइट जब वो पायलट उड़ाता है, तो क्या उसको कभी भी लॉ ऑफ फिजिक्स पे रहता है क्या डाउट कि फ्लाइट नहीं उड़ेगी? उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जितने भी फोर्स लगा के उड़ती है, तो उसको बिल्कुल डाउट नहीं होता है। ऐसे ही जब भी हम चलते हैं या कोई भी एक फल भी अगर गिरता है नीचे, तो हमको डाउट रहता है कि वो फल अगर पेड़ से टूटा टहनी को छोड़ेगा तो आसमान में ना उड़ जाए। ऐसा कभी हमको डाउट होता है कि वो नीचे नहीं गिरेगा? कभी भी नहीं होता। ना हमको लॉ ऑफ फिजिक्स पे होता है, ना लॉ ऑफ ग्रेविटी पे होता है, कभी, क्योंकि ये लॉज़ कभी भी फेल नहीं हो सकते, नेवर एवर कभी नहीं फेल हो सकते। यस अर्चना जी। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest यस, is one of the simplest ways to do it. यस। तो जब हमको लॉ ऑफ फिजिक्स पे हमको डाउट नहीं होता, लॉ ऑफ ग्रेविटी पे हमको डाउट नहीं होता, तो जितना हमको उस पर फेथ है ना, उतना ही फेथ हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी रखना होगा। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं फेल होता। तो जभी भी आप किसी भी कोई भी आपके डे टू डे सिंपल सी एक्टिविटीज में भी ना आप ट्राई कीजिएगा ये मैग्निफिसेंट आउटकम, जिसका प्रोसेस हम एंड ऑफ द चैप्टर तक पूरा समझ जाएंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। वो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये कभी नहीं फेल, 100% इसका पूरा होने का ही चांसेस है कि वो पक्का पक्का पूरा होगा ही होगा। You can always have equal trust on law of attraction as you have on your law of gravity. आपको जितना विश्वास धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर है, उतना ही विश्वास आप आकर्षण के नियम पर भी कर सकते हो।
Yes, Archana ji. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes. तो सबसे पहले तो मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब वेरी क्लियर, इसका मतलब है आपको कोई भी चीज, कोई भी एक्ट करने के पहले ही उस एक्ट के रिजल्ट को जैसा आपको चाहिए वैसा सोचकर बोलकर उसको आपको थैंक्स दे देना है पहले ही। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले हैं सुपरमार्केट के लिए, ठीक है, आपको सामान खरीदना है और आपके पास टाइम है हाफ एन आवर का, तो अब आपको हाफ एन आवर के अंदर एनी हाउ घर पहुंचना है ड्यू टू सम एंगेजमेंट्स, फर्दर एंगेजमेंट्स। तो आपको क्या करना है, घर से निकलने के पहले ही इस फियर से नहीं निकलना है कि अरे मैं लेट ना हो जाऊं, घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं आधे घंटे में, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको ये फोकस करना है कि आधे घंटे बाद मैं अपना सारा सुपरमार्केट का काम कंप्लीट करके घर आ जाऊं। तो आपको यहाँ पे इमीडिएट मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लेना है कि आप आधे घंटे के बाद आराम से घर पूरा बढ़िया से जैसा आपकी जरूरत थी वैसे काम कंप्लीट कर कर आप घर पहुंच गई है विद इन हाफ एन आवर एंड यू आर वेरी हैप्पी। तो इस तरह का आपको पहले से ऐसा सोच के आपको थैंक्स दे देना है, पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है। एंड बिलीव मी कि आप करके देखिएगा विद इक्वल फेथ, है ना, जितना पूरा विश्वास बहुत जरूरी है, आपके दिल से फीलिंग जरूरी है ना, उससे आप जब भी ये करेंगे, जब भी करेंगे, पक्का पक्का आपको पॉजिटिव ही आउटकम मिलने वाला है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है जब आपने आउटकम जैसे ही किया ना, ऐसा हो जाएगा कि आपको सिग्नल ही नहीं मिला, कोई बहुत जल्दी आप पहुंच गए वहां पर, वहां पहुंचते ही ऐसी हो जाएगी सर्कमस्टेंस सिचुएशन कि जहां आपकी नजर पड़ी, ओ जो चाहिए था उधर ही आपकी नजर पड़ी, फटाफट फटाफट आपने सामान ले लिया। बिलिंग में हो सकता है एक भी पर्सन नहीं मिले, आपको लाइन ही नहीं लगानी पड़ी, एंड बिलिंग करके आप बाहर निकले नहीं, जैसे ही आपने कैब बुक किया वो इमीडिएट 1 मिनट के अंदर आ गई, तो कितना टाइम सेव होता गया ना आपका। तो इस तरह से आप बिल्कुल हाफ एन आवर में घर भी पहुंच गए। तो इस तरह से यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने उनको पहले ही थैंक्स दे दिया, ग्रेटफुल हो गए। तो जब आप ग्रेटफुल हो गए तो आप जिस जिस चीज के लिए आपने पहले से थैंक्स दिया है वो चीज को आपके लिए आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्स अलाइन करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में क्या है ना, राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इवन घर की छोटी छोटी सी चीजें, बहुत, सपोज आपको एक टिफिन ही पैक करना है ना, आपको, आपके पास उस दिन हाथ में रोज आपको टिफिन पैक करने के लिए 1 आवर रहता है, लेकिन उस दिन आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स है या से 30 मिनट्स है। अब 30 मिनट्स में आप टिफिन पैक करने के लिए 2 वेज हो सकते हैं, या तो आप एकदम पूरे हसल बसल में एकदम पैक करो, एकदम हड़बड़ाहट में इधर एक सामान गिराओ वो करो, इस तरह से। दूसरा, इत्मीनान से हाथ जोड़ के पहले आपको जब जिस टाइम पे आपका टिफिन रेडी चाहिए वो टाइम के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम दे दो कि ये मेरा टिफिन
इस टाइम पे रेडी हो गया है और उसके बाद आप काम स्टार्ट करो। क्या पता आपकी डॉटर आके आपको हेल्प करवा दे कि मम्मा आपको लेट हो रहा है, चलो मैं आपकी सब्जी मैं कट कर देती हूँ। या आपकी मेड हाउस हेल्प कोई है वो बहुत फटाफट आपकी हेल्प करवा दे, या कुछ अचानक ऐसी क्विक रेसिपी आपको स्ट्राइक कर जाएगी कि ये बना लेती हूँ, ये तो कितनी फास्ट हो जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है आपके हस्बैंड ही बोल दे कि आज मुझे थोड़ा लेट है निकलने में, मतलब आपके लिए सिचुएशन आपके फेवर में होना, यही काम है मैग्निफिसेंट आउटकम का। ठीक है, तो बहुत सारे, अगर आप इवन प्लम्बर से काम करा रहे हो, आप इलेक्ट्रीशियन से काम करा रहे हो, या कोई कुछ भी चीज आपको चूज करना है, कहीं शॉपिंग के लिए भी आप गए हो, आपको घर के लिए कोई चीजें लेनी है या अपने ड्रेसेस ही लेने हैं पार्टी वेयर के लिए, अब आप उसके लिए ड्रेस के लिए भी ना कितने जगह कितने शॉप्स घूमते हैं ना, कई बार एक ड्रेस के लिए भी हमको पार्टी के लिए हमारी पसंद की ड्रेस नहीं मिल पाती, पूरा पूरा दिन भी लगा के। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाते हो ना, तो आपको ऐसा होगा ना कि जैसे आपने सब्जी खरीद के लाई है, जितना वक्त लगता है ना उतनी देर में आप अपनी पार्टी वेयर ड्रेस की शॉपिंग कर जाओ। तो इट्स ऑल अलाइनिंग अपने आप को यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, ताकि पहले से हम ग्रेटफुल हो जाए, ताकि सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। जब मैंने ना स्वर्णा की इसकी क्लास की थी मैग्निफिसेंट आउटकम की, वो मेरा फर्स्ट सेशन था। तो बस ये क्लास ओवर हुई थी और हम लोग निकले थे, मेरी डॉटर्स और मैं, शॉपिंग के लिए। और मेरी डॉटर को तब नाइकी का शूज चाहिए था, और जो मेरा बजट था उस बजट से वो बहुत ज्यादा था, लेकिन तभी मैजिक कर रही थी तो नेगेटिव तो होना ही नहीं था, और चैप्टर में मैग्निफिसेंट आउटकम का आया था। तो मैंने तुरंत, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, तुरंत ये मैग्निफिसेंट आउटकम का कर लिया था कि मुझे बिल्कुल इस रेट में मेरी डॉटर को जो शू चाहिए वो शूज का वो करके आई हैव गॉट दैट शूज। और यू वोंट बिलीव, मैं साउथ सिटी मॉल गई हूँ, ऊपर शूज के उसमें हम गए हैं, वहां पे 70% सेल में 6 शूज रखे हुए थे, उसमें से एक वही शू था जो मेरी डॉटर को चाहिए था, और साइज भी वही था जो मेरे डॉटर का था। इट्स दैट इफेक्टिव, सेम वही साइज का एंड सिंगल पीस, उसका और कोई साइज अवेलेबल नहीं था, इसलिए 70% डिस्काउंट में था। नॉट जस्ट, देखो कितना कितना मैजिकल होता है। तब से तो इतना फेथ इसमें आ गया मैग्निफिसेंट आउटकम पे कि इवन अगर मैं सब्जी भी लेने जाती हूँ कभी ना, तो बादल बहुत ऐसे बारिश हो, ऐसा है अम्ब्रेला भूल गई हूँ, तो तुरंत मैग्निफिसेंट आउटकम करती हूँ कि मैं एंटर कर गई हूँ सब्जी लेके एकदम आराम से, एंड पूरी ड्राई हूं मैं। और बहुत मतलब आई एम रियली टेलिंग यू, ऐसा एक नहीं हजारों बार हुआ है कि मैं बस अपने ब्लॉक में स्टेप की हूँ और एकदम तेज बारिश, उसके पहले एक ड्रॉप भी नहीं। तो इट इज दैट इफेक्टिव। ओनली थिंग इज जितना आप करोगे ये, उतना आपको फास्ट और ज्यादा ना आप इससे कनेक्टेड यूनिवर्स के साथ अलाइन होते जाओगे। बस थिंग इज योर फीलिंग्स एंड योर फेथ, डाउट के साथ कभी भी नहीं। ये अर्चना जी। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for the magnificent outcome. Yes. तो देखो सबसे पहले तो मैं इसमें बोले हैं, ऑथर बोल रहे हैं
कि मैजिकल पावर्स में अगर आपका फेथ है ना, तो देखो कभी कभी ना ऐसा भी आप कर सकते हो कि जैसे आप मैजिक स्पार्कल्स डालते हो ना किसी पे भी हाथ को यू वेव करके, है ना, ऐसे ही आप कभी कभी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ये भी वे है कि ये क्या हो गया, एक आपको अंदर से देखना एनर्जाइज करेगा कि नहीं नहीं हाँ ये हो रहा है, जो भी आपका मैग्निफिसेंट आउटकम है, इस तरह से स्पार्कल्स डालते हुए भी आप कर सकते हो। एंड कभी भी देखना बेस्ट टाइम इसको यूज करने का, देखो अभी तक तो हमने पढ़ा कि अपने किसी भी एक्ट को कंप्लीशन के लिए हमने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने का समझा, लेकिन अभी क्या नेगेटिव सिचुएशन पे कैसे, सपोज कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, हमको न्यूज कान पे पड़ी, जैसे ही न्यूज पढ़ते हमारे मन में तुरंत क्या ख्याल आता है, कुछ ना कुछ उसका एक्सट्रीम नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी के एक्सीडेंट की न्यूज मिली कान पे, है ना, कुछ, तो हमारा तुरंत अरे बाप रे कितनी लग गई होगी, हमारा कंक्लूजन क्या होता है, मतलब कितनी लग गई होगी। कभी हमने ये सोचा है कि कुछ भी नहीं हुआ होगा उसको, बहुत रेयर हमारे मन में ये आता है। जनरली हम क्या करते हैं ना, कंक्लूजन तक खुद ही पहुंच जाते हैं जानने से पहले या उसके चीज के वो रिजल्ट तक पहुंचने से पहले। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ये फिर बाद में हम देखते हैं कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ, फिर हम बाद में बोलते देखा मैंने बोला था ना, मुझे लग ही रहा था यही होना है। तो ये होता क्यों है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो किस तरफ, वो चीज को नेगेटिव करने की तरफ, जबकि वो वहां तक पहुंची नहीं थी, वो हुई नहीं थी। इसी को अगर आपको चेंज करना है, तो जैसे ही आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में न्यूज मिले या हो या घटना घटे, तुरंत आपको उसका मैग्निफिसेंट आउटकम पॉजिटिव जो चाहिए वो कर लेना है। जैसे ही आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेंगे, आप देखेंगे ना वो मतलब अचानक से एक ट्विस्ट ले लेगी और आपके फेवर में चीज हो जाएगी या आपके विश के अकॉर्डिंग चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वही एक्सीडेंट वाला हम लेते हैं, जैसे ही हमको इस तरह की कोई न्यूज मिली, हम तुरंत यूनिवर्स से मैग्निफिसेंट आउटकम करेंगे, किसके लिए, कि पर्सन को कोई मतलब पर्सन इज परफेक्टली सेफ, जिसके भी न्यूज मिली दैट पर्सन इज परफेक्टली सेफ एंड फिट एंड फाइन, ठीक है, ये हमने किया। देखिएगा आपको ऐसी ही न्यूज मिलेगी, पहले तो आपको मिला ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज की ऐसा ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन संग संग थोड़ी देर बाद मिलेगी कि दैट पर्सन इज परफेक्टली फिट एंड फाइन, है ना, मटेरियल चीज का डैमेज तो ओके है, कोई बात नहीं, बट पर्सन इज फिट एंड फाइन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और वही न्यूज आपको मिलेगी। इस तरह से कभी कभी होता है, कभी बॉस का एक कॉल आया है ना ऑफिस से, तुरंत हमारा अरे बॉस का कॉल आया फोन, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे डांट पड़ेगी, इस तरह के थॉट्स आते हैं। ऐसे थॉट्स कभी नहीं लाने। जैसे ही सपोज बॉस का भी कॉल आया, तुरंत मन में मैग्निफिसेंट आउटकम, वाह आई एम गेटिंग प्रमोशन, आई एम गेटिंग इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, मेरा प्रमोशन हुआ है, ये न्यूज मुझे सुनाने के लिए थैंक यू। फिर आप बॉस का कॉल रिसीव करो, यू विल गेट दैट न्यूज ओनली। अगर वो सेम न्यूज नहीं भी मिली ना, देखो कभी भी ये आपका वेस्ट नहीं जाता है, ये आपका एड ऑन हो गया है, कभी ना कभी आपको इसका रिजल्ट मिल ही जाएगा, 100% मिलेगा, वेस्ट नहीं जाएगा। बीज अगर आपने बोया है जिस फीलिंग से, तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अर्चना जी, तो इसमें ना इस उसमें वेरियस सिचुएशंस दिए हैं, एडवर्स सिचुएशन में यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस मैग्निफिसेंट आउटकम, आप हमेशा यूज कर सकते हो। यस If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child,
Instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. यस, तो इसमें देखो, अगर कभी हुआ ना आपकी बस मिस हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए, तो कभी भी उसके लिए भी, चाहे आपको कितना भी हार्श लगे सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस कितना भी नेगेटिव क्यों ना लगे, बी ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन। उसके लिए इमीडिएट आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लेना है। तो आप देखोगे कि कुछ चीज अगर आपको उस वक्त लग रही है कि ये तो गलत हो गई, आपके मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने के बाद देखेंगे वो चीज तो, अरे ये तो बहुत अच्छे के लिए हुई। सपोज आपकी बस मिस हो गई, तो शायद आपने जैसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, शायद आपके कोई नेबर की कार पास हो जाए वहां से और वो कह दे कि अरे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ बेटा आपको। तो आप तो बस से भी पहले पहुंच गए, पहुंचेंगे कि नहीं? तो इस तरह से हम अपनी हर चीज को बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हैं। चाहे ट्रेन मिस हो जाए, कुछ भी XYZ सर्कमस्टेंसेस हो जाए, आपको अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लेना है। और मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते ही आप देखेंगे जो आपको फील नेगेटिव हो रही है सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, वो इमीडिएटली आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। सपोज स्कूल से भी कॉल आया है ना, पेरेंट कॉल आया, तो हमेशा अरे पेरेंट कॉल क्यों आया है, क्यों स्कूल जाना है, पक्का इसने कुछ बदमाशी की होगी, पक्का इसने किसी को पीटा है, या कुछ इसने होमवर्क नहीं करके ले गया है, ये एग्जाम में इसका रिजल्ट, इस तरह का ही आता है कि नहीं? इन जनरल देखना, हमेशा इस तरह के थॉट्स हमारे ज्यादा हम पर हावी होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको मैग्निफिसेंट आउटकम, जब पेरेंट कॉल हुआ है तभी आपने कर लिया, देखेंगे ना आप वहां जाएंगे ना, तो यू विल फील प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको ऐसा प्रेजेंट करने ही वाले होंगे जिससे यू विल फील हैप्पी। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समथिंग गुड के लिए आपको वहां पे पेरेंट कॉल हुआ है, तो पक्का वो कुछ अच्छे के लिए कॉल हुआ होगा। हो सकता है आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ऑल ऑफ अ सडन, इसलिए आपको बुला लिया गया हो। या हो सकता है आपके बच्चे ने किसी स्टूडेंट की इतनी बड़ी हेल्प की, या उसको बहुत बड़े किसी डेंजर से बचा लिया हो, तो उसके लिए आपको कॉल किया हो कि आपके बेटे ने इतना अच्छा, या आपकी बच्ची ने इतना अच्छा काम किया। तो ऑलवेज हमको नेगेटिव सिचुएशन या कुछ भी हो, उसमें पहले सबसे पहले काम क्या करना है, हमको जो चाहिए वो सोचना है, और वो सोचते ही उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देना है कि ये हुआ और वो चीज हो जाएगी। ये सच है। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. ओके, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, हमने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, ठीक है, हमने तो कर दिया मैग्निफिसेंट आउटकम, लेकिन हमने जो चीज के लिए जैसा मैग्निफिसेंट आउटकम किया था वो चीज वैसी हुई नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो वैसी नहीं हुई है तो आपका मैग्निफिसेंट आउटकम वेस्ट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। कभी ना कभी किसी ना किसी और रूप में वो आपका मैग्निफिसेंट आउटकम आप देखेंगे, वो रिजल्ट देगा ही देगा। वो आपका एक बैंक बैलेंस हो गया है, आप इकट्ठा करते जाइए, कभी अगर भूल भी जाएंगे ना, वहां पे ये मैग्निफिसेंट आउटकम आपका काम कर जाएगा, है ना। तो हमेशा वो हमारा, समझ लीजिए, मैग्निफिसेंट आउटकम इज नेवर नेवर एवर वेस्टेड। चाहे वो आपको लगे कि पूरा हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली इट्स अ बैंक बैलेंस।
तो हमेशा आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना ही है, हर छोटी मोटी चीज जो भी आपके लाइफ की है उसके पहले डे टू डे लाइफ में यूज करना। यस, Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. यस। जब भी ऐसा हो ना कि एक सिचुएशन ऐसी आए, थोड़ी होपलेस सिचुएशन भी आ जाए, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उसके बैड आउटकम के बारे में सोचिए, या फिर इमीडिएट आप उसके अच्छे रिजल्ट के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। और हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो काम ना करे। अगर आपने बैड फील किया है, सिचुएशन के लिए गलत इमेजिन किया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क एंड यू विल गेट बैड आउटकम्स। लेकिन आपने अपने आप को, जैसे ही कुछ ऐसी होपलेस सिचुएशन आई, ऐसी भी आती कि जब आपको लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो गए, वैसे सिचुएशन में भी अगर आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लिया, ग्रेटफुल हो गए, ग्रैटिट्यूड आपने दे दिया, तो ये श्योर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उसका गुड रिजल्ट ही देंगी। बहुत मैग्निफिसेंट आउटकम ही मिलेगा आपको। और आपके फीलिंग्स देखो, खाली अपने मुंह से ऐसे बोल दिया ना मैग्निफिसेंट आउटकम, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपकी फीलिंग अगर फियर की है या कुछ बुरा हो जाए यही है थॉट में, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा। देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ। आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। देयर शुड बी एक सिंक्रोनाइजेशन, एक प्रॉपर दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसमें किसमें? व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग सॉरी। तो जब ये दोनों प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे ना, तब आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। बोलने से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती है ऑलवेज, ठीक है? तो अगर आप बोल रहे हो मैग्निफिसेंट आउटकम के अकॉर्डिंग, सोच रहे हो बैड आउटकम के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या मिलेगा? बैड आउटकम, ठीक है? तो आपको सोचना भी वही है, बोलना भी वही है। तो 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा, जैसे मैथमेटिकल लॉ होते हैं ना, 2+2 कितना होता है? इट्स ऑलवेज 4। कभी वो 5 या 3 या 9 या 10 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नेवर। हमेशा 2+2 विल बी 4, 2 - 2 विल बी 0। तो ये जो मैथमेटिकल लॉ जितना करेक्ट है ना, इतना ही, बिल्कुल इतना ही, 99% भी नहीं, 100% बिल्कुल ऐसा ही मैग्निफिसेंट आउटकम लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो अगर नहीं होना तो थोड़ा सा फिर अपने अंदर ही झांकने का टाइम है। या तो हमारी फीलिंग्स में फॉल्ट है, या फिर जो हुआ है दैट वाज बेटर, और वो जो हमारा मैग्निफिसेंट आउटकम है वो हमारा बैंक बैलेंस बन चुका है। यस अर्चना जी। When you're grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. यस, तो इसमें जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो ना मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, तो आप यूनिवर्स के लॉ को यूज करना शुरू कर देते हो। और जब यूनिवर्स का लॉ यूज करना आपने शुरू कर दिया ना, तो समझ लीजिए आपकी आस्था और एक श्योरिटी है कि वो होना ही होना है। सपोज अभी अगर अर्चना जी खड़ी होंगी ना, तो वो खड़ी होंगी तो अर्थ से जुड़ी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने लगेंगी।
वो पैर को स्टेप करेंगी तो अर्थ अपनी ग्रेविटी से उनको अपने पास पुल करके ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो जितना ये लॉ ऑफ ग्रेविटी सटीक है, उतना ही इसमें है कि अगर आपने यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम दे रहे हो, कोई भी चीज होने से पहले थैंकफुल हो रहे हो, तो इस चीज के ऊपर पूरा 100% विश्वास रखिए कि वो वैसे ही होने वाली है। ओनली थिंग इज आपको वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स पे वैसे ही फर्म रहना है। रिजल्ट आने के पहले डावाडोल नहीं हो जाना है कि अरे नहीं नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो नहीं। रिजल्ट विल बी दिस, मेरी बेटी AIR रैंक 3 होने वाली है, CA फाउंडेशन में तो होने वाली है। अब उसके लिए कभी अरे वो आएगी कि नहीं, होगा कि नहीं, मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया ना तो बस हो गया, देन भूल जाओ। आपको आपने जान लिया ना कि ग्रेविटी आपको होल्ड करके रखेगी, तो आप हर बार उतना थॉट नहीं लगाते हो कि मैं चलूंगी तो पकड़ी रहेगी कि नहीं, धरती माँ मुझे संभालेंगी कि नहीं, नहीं सोचना है ना। वैसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने के बाद बी एकदम मस्त, हैप्पी हैप्पी अबव द लाइन। ठीक है, ओके। The when Whenever, you have to change the page. oh sorry. Yeah, the more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time, and no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. ओके, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैग्निफिसेंट आउटकम को, उसको अपने पूरी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। दिनचर्या का हिस्सा बनाना मतलब हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप उसको यूज करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे आउटकम्स, गुड रिजल्ट्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। कभी भी आप अपने आप को देखेंगे ना कि आप ऐसी गलत सिचुएशन पे पड़ोगे ही नहीं। चाहे आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन वो हमेशा आपको, जैसे होता है ना, लहरें आती है लेकिन हमेशा वो आपको किनारे पर ही छोड़ देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डूबने लगोगे। तो हम चाहते तो यही है ना कि लहरें आएगी, तो जीवन है ना, लहरों का आना जाना ठीक है, लेकिन उस लहरों में भी हम सरवाइव कर जाए, तैरते रहें, किनारे पर पहुंच जाए। तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम ऐसी ही प्रैक्टिस है जिसको अगर आप एकदम अपना जैसे पार्ट ऑफ डेली रूटीन बना लीजिए, और फिर देखिए आप हमेशा एकदम स्मूथ सेल करते रहोगे जीवन में। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens, You will be really convinced. You will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a ripple list. Just. तो आपको क्या करना है, आज आपको कोई भी ऐसी 3 सेपरेट सिचुएशन को चूज कर लेना है जहां पे आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो सकती है, चाहे आपको सिंपल कोई इलेक्ट्रिक कोई बिल पे करना है, कहीं का आपको कहीं से कुछ अमाउंट चाहिए, या इन जनरल आपको चाहिए, आपके बच्चे का एग्जाम है, नेक्स्ट डे यूनिट टेस्ट है, उसमें आपको उसका परफॉर्मेंस जैसे मार्क्स चाहिए, या फिर आपकी कुकिंग में कुछ है कि आप चाहते हैं कि वो चीज बहुत अच्छी बन जाए,
या आपके यहाँ कोई रिपेयर की जरूरत है, आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको बहुत अच्छा कारपेंटर मिल जाए, है ना? ऐसी कोई भी डे टू डे एक्टिविटी कोई भी चूज कर ले, या आप चाहती हैं कि आपके मदर इन लॉ आपसे कुछ भूल हो गई है और चाहती कि मदर इन लॉ आपकी बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना? ज्यादा उस चीज को लेके कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, बहुत प्यार से आपके साथ रहे। जैसा भी सिचुएशन जो भी है, आपको 3 चूज करनी है, ठीक है? उसको चूज करना है जिसके लिए आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। ओके। Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to. यस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 सिचुएशन के लिस्ट, 3 सिचुएशन आपने सोची, अब ये 3 सिचुएशन को आपको लिखना है। कैसे लिखना है? सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे कल एक अच्छी मेड मिल जाए, ठीक है? तो मैं लिखूंगी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड मेड। उसके बाद फिर मुझे लिखना है क्या क्या मुझे चाहिए। शी इज क्लीनिंग हाउस वेरी नीटली, कुकिंग फूड, कुकिंग टेस्टी फूड, शी इज वेरी स्माइलिंग एंड डूइंग हर जॉब विथ परफेक्शन, है ना? जो जो आपको चाहिए वो फिर आपने लिख लिया, ये हो गया आपका मैग्निफिसेंट आउटकम। ऐसे आप तीनों सिचुएशन को आपको इस तरह से लिख लेना है। यस। For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the next page, Shweta ji. Yes, yes, just Before you take 3 phone calls, or before you open 3 mails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to. yes. तो पहले तो आपने वो रिटन में हुआ, फिर आपको 3 अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सोचनी है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मतलब जिसका आपको वो सिचुएशन आते ही बिल्कुल नेगेटिव आपको रिजल्ट या थॉट आ रहा है कि ये तो पक्का इसलिए है। तो वैसे सिचुएशन आपको सोचनी है, ये आपको लिखना नहीं है, आपने सोचनी है वो सिचुएशन। सपोज एक कॉल आया, ठीक है? तो कॉल आया तो आपको जैसे दिख रहा है ना कॉल में, तो किसका कॉल है उसके पहले उसका मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। जैसे सपोज आपके बच्चे के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आता है, ठीक है? स्कूल से, तो जैसे ही आपने देखा ना प्रिंसिपल का कॉल, आपने किया थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट न्यूज फ्रॉम द माय सन्स प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद आपको वो फोन को रिसीव करना है। आपने ग्रेट न्यूज बोल दिया, उसका गुड आउटकम दे दिया ना बाद में जैसा आपको चाहिए, फिर आप कॉल रिसीव करिएगा ना तो देखिएगा कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज ही आपको मिलेगी। या कोई लेटर आया, कोई ईमेल आया, उसको क्लिक करने से पहले ही सपोज मेल आपको कोई शेयर वगैरह का किधर से आ रहा है ना, जरोधा या कहीं से, तो वो मेल में सपोज आपको कुछ प्रॉफिट शो कर रहा है ना, वो कुछ कुछ मिलते हैं ना, डिविडेंड एंड ऑल, तो वो ओपन करने से पहले कि उस मेल में आपको डिविडेंड मिला है ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, उसके बाद वो मेल को खोलिए तो वो पॉजिटिव आया आपका रिजल्ट, जैसा आपने मैग्निफिसेंट आउटकम दिया आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी 3
आपको जो चाहिए मैग्निफिसेंट आउटकम वैसा लिख के भी करना है, और 3 आपको मैग्निफिसेंट आउटकम जो अनएक्सपेक्टेड एरैंस है या सिचुएशंस है ना, उसके लिए करना है। उसको वर्बली आपको बस सोच के मन में बोल देना है। घर से अगर आप निकल भी रहे हो ना कहीं पर, और आप कहीं जा रहे हो, वहां पे आपके मन में है कि वहां पे तो इस तरह का कुछ गलत ना हो जाए, एक डर है, तुरंत आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा ले, वहां पे जाने से आपको ऐसा ऐसा मिलेगा, और यू कैन गो। यस। You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. ओके, तो जैसे एवरी चैप्टर में कोई भी मैजिक प्रैक्टिस हम करते हैं ना, उसमें ये हमेशा रहती है ना लाइन कि यू कैन नॉट डू इट मच, है ना, उसको कभी भी ज्यादा है, टू मच हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जितना भी आप करो वो कम ही है, जितने मैग्निफिसेंट आउटकम्स आप लगाओ वो कम ही है, कभी भी आप इसको ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये आप कीप ऑन डूइंग, और जितना आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे उतना देखोगे कि आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट इतना परफेक्ट हो गया कि इधर आपने बोला ऐसा हो जाए, वहां पे वैसे सिचुएशन बन गई, इधर सोचा वहां वैसे ही बन गई, तो ब्रेकडाउन्स तो ऑल गॉन, एकदम स्मूथ ऐसा हो जाएगा, है ना। यस। You are on mute, Archana ji. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcomes too. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो आपको मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स करनी है, उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ डे 3 ऐसे सिचुएशंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका आप जो भी आप जिसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करना चाहते हैं, वो 3 सिचुएशन को सोच के और उसको प्रॉपरली ऐसे लिख लेना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो, जो भी आप चाहते हो वो सिचुएशन, फिर उसके नीचे लिख लीजिए वो सिचुएशन में आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ऐसे तीनों को लिखिए। तीसरा, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपका होता है ना दिन भर में, तो वैसे 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में भी आपको उसको लिखना नहीं, आपको मन ही मन मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है आपको। ठीक है, तो ये करना है, एंड बिफोर गोइंग टू बेड आपको मैजिक स्टोन प्रैक्टिस करनी है। ओके, yes, so that's the end of the chapter. Thank you so much, Archana ji, for reading, and thank you everyone.
for listening to me on behalf of Suvarna. Not that good, but okay. She needs. No, thank you, thank you. You are also very good. Shweta ji, you are also very good. बहुत अच्छी तरह से समझाया. Thank you. Thank you so much. Okay. So, Can we do the gratitude prayer first? yes, gratitude prayer. Thank you, Archana ji, remind करने के लिए. Thank you, भगवान जी. इतना प्यारा दिन देने के लिए. इस दिन में इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स देने के लिए जो ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं. इतने प्यारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स देने के लिए जिनके साथ जीते हुए ये जीवन सेलिब्रेशन बन रहा है. थैंक यू भगवान जी. इतने अच्छे फूड के लिए जो हमेशा मुझे मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है. थैंक यू भगवान जी. मेरे इतने प्यारे शरीर के लिए जो हर चीज को, अन्न को, जल को, गुड थॉट्स को, सबको इतने अच्छे से ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता है और अपनी ये जीवन की यात्रा को इतने अच्छे से पूर्णता की ओर लेके जा रहा है. थैंक यू. Thank you. So thank you so much everyone. Thank you, Shweta ji. Thank you, Archana ji. Thank you, Shweta ji. Thank you. Thank you. चलो, bye. Bye. Bye.